लो भाई, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी। अब नई ऐसे बनेगी बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी में करने होंगे ये बदलाव। पेंशन कटने से ऐसे बचाएं 3200 रुपये प्रति महीना यूँ आएंगे आपके अकाउंट में। तो क्या है पात्रता, ज़रूरी दस्तावेज, नया प्रोसेस, पूरी जानकारी यहाँ देखें एक ही वीडियो में। तो सारी बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता के पात्र हैं। हरियाणा सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना के में पात्रता के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 60 वर्ष होना, हरियाणा का निवासी होना और निर्धारित आय 3 लाख के भीतर होना जरूरी है। तो हाल के समय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई है। फरवरी 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की मासिक राशि 3000 से बढ़ाकर 3200 कर दी थी और यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2025 से प्रभावी बताई गई थी। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सहित दिव्यांग, विधवा व अन्य पात्र लाभार्थी शामिल हैं। ऐसे में बुजुर्गों को उनके परिवारों के मन में कई सवाल हैं कि बुढ़ापा पेंशन किस उम्र में बनती है, फैमिली आईडी में क्या जानकारी सही होनी चाहिए, अगर फैमिली आईडी में गलत आय, गलत सदस्य, वैवाहिक स्थिति या दूसरी जानकारी दर्ज है तो क्या करें, पेंशन बंद होने से कैसे बचाएं, बैंक खाते और आधार में क्या सावधानी रखनी चाहिए और जिसकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है उसे पेंशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में आपको मिलेंगे जो आप सभी साथियों ने पूछे हैं। तो पहला है, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना क्या है। हरियाणा की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य पात्र बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत काफ़ी पुराने समय से हुई थी और समय समय पर इसकी पात्रता तथा सहायता राशि में बदलाव हुए हैं, मतलब बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है 3200 पेंशन को लेकर क्या है अब बड़ी खबर। बुढ़ापा पेंशन को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा 3200 रुपये मासिक की है। क्या यही रहेंगे या फिर इसमें भी 1 नवंबर 2026 तक बढ़ोतरी होगी। तो साथियों गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसमें 300 की बढ़ोतरी के साथ 3500 रुपये देने का प्रावधान हुआ है। एक ज़रूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई बार पेंशन की राशि, तारीख या पात्रता को लेकर अलग अलग दावे वायरल होते रहते हैं। इसलिए केवल किसी वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। जानकारी पोर्टल, विभागीय सूचना और बैंक खाते में आई वास्तविक राशि को ही प्राथमिकता दें। अब तीसरी बात है, बुढ़ापा पेंशन किसकी बन सकती है। सामान्य रूप से योजना के तहत पात्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त उम्र है। उम्र 60 साल हो, हरियाणा का निवासी हो और 3 लाख रुपए से कम आमदनी हो फैमिली आईडी में और उसकी हरियाणा की फैमिली आईडी बनी हुई है। चौथी बात है, फैमिली आईडी क्यों महत्वपूर्ण है। भाई उम्र को, आय को और मूल निवास को सत्यापित करने के लिए फैमिली आईडी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए बगैर फैमिली आईडी आपकी पेंशन नहीं बन सकती है।
5वीं बात है, फैमिली आईडी में किन बातों की जांच होगी। बुजुर्गों के परिवारों को अपनी फैमिली आईडी में मुख्य रूप से ये जानकारी अवश्य देखनी चाहिए। सबसे पहले परिवार के मुखिया का नाम सही है या नहीं, परिवार में शामिल प्रत्येक सदस्य का नाम सही है नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति की जन्म तिथि या उम्र सही है या नहीं, पति या पत्नी की जानकारी सही है या नहीं, परिवार की आय से संबंधित जानकारी सही है या नहीं। अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक अपडेट हुआ है या नहीं, इसकी जांच अवश्य कर ले। अगर परिवार में विवाह या अन्य कारण से किसी सदस्य की पारिवारिक स्थिति बदल गई तो उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड में उसे ठीक कराना चाहिए। ध्यान रखें, किसी भी जानकारी को गलत तरीके से बदलवाने का प्रयास न करें, केवल वास्तविक और प्रमाणित जानकारी ही दर्ज कराएं, नहीं तो फिर आपका बुढ़ापा पेंशन व अन्य सरकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। 6वीं बात है, पेंशन बनवाने के लिए उम्र की जानकारी सही होना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन बनवाते समय उम्र आपके वोटर कार्ड में कम थी और आधार कार्ड में 60 आपने करवा ली। अब ऐसे बुजुर्गों के पास पेंशन के मैसेज आ रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी 30 दिन के अंदर वेरीफाई अवश्य करवा लें आयु, नहीं तो फिर पेंशन पर खतरा हो सकता है। इसलिए पेंशन बचाने का सही तरीका यह है कि लाभार्थी अपने सभी जानकारी सही लेकर पात्रता से संबंधित नियमों का पालन करें। 8वीं बात है और 7वीं, पेंशन कटने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। यह कहना सही नहीं होगा कि हर पेंशन केवल फैमिली आईडी की गलती से कटती है। पेंशन रुकने या पात्रता प्रभावित होने से कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लाभार्थी अब योजना के लिए पात्रता पूरी नहीं करता, आय संबंधी जानकारी में बदलाव हो गया, किसी सरकारी पेंशन का लाभ मिल रहा है, बैंक खाते में समस्या है या रिकॉर्ड सत्यापन में कोई विसंगति सामने आती है, तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसके लिए हरियाणा सरकार के आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार, स्थानीय वैधानिक निकाय या सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए अपात्र हो सकता है। 8वीं बात है, बैंक खाते की जानकारी भी जरूर जांच लें, क्योंकि बहुत बार पेंशन भेज दी जाती है लेकिन आपका बैंक अकाउंट या तो लिंक नहीं होता आपके आधार कार्ड फैमिली आईडी से, या फिर उसमें एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव हो चुका है, बंद हो पड़ा है, तो आप उसको जाकर KYC करवाएं और बैंकिंग जो समस्या है उसको दूर करें ताकि आपको समय पर आपकी पेंशन मिलती रहे। 9वां है, आधार और बैंक की जानकारी से सावधानी रखें। भाई, आपका आधार कार्ड किसी अनजान व्यक्ति को OTP बिल्कुल भी ना दें, अपना बैंक का ATM पिन ना बताएं, बैंक पासवर्ड व इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी कभी भी ना दें। 10वीं है, पेंशन के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो हरियाणा सरकार की जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन प्रक्रिया ई-दिशा केंद्र, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध है। नए आवेदन के लिए सबसे पहले पात्रता की जांच करना जरूरी है, उसके बाद इन दस्तावेजों का मिलान कर आवेदन करें। वैसे फैमिली आईडी में जानकारी सही है तो ऑटोमेटिक मोड से आपकी पेंशन बन जाती है। 11वीं बात है, जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं। दस्तावेजों की वास्तविक सूची आवेदन की वर्तमान प्रक्रिया और विभागीय निर्देशों के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन के समय संबंधित सरकारी केंद्र या अधिकारी पोर्टल से नई जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें। उसमें अगर किसी दस्तावेज में नाम या जन्म तिथि गलत है तो पहले उसे सही कराने की प्रक्रिया अपनाना बेहतर है। 12वीं बात है, फैमिली आईडी में गलत आय दर्ज है तो क्या करें। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यदि फैमिली आईडी में परिवार की आय गलत दर्ज है तो उसे छिपाने या गलत तरीके से कम दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। संयुक्त वार्षिक आय 3 लाख से अधिक हो सकता है
तो फिर आप पति या पत्नी की, तो वृद्धावस्था समान पेंशन के लिए आप योग्य नहीं हैं। अगर रिकॉर्ड में वास्तविक आय में गलत जानकारी दर्ज है तो उसे फिर ठीक करवाना चाहिए। सही जानकारी रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गलत जानकारी के आधार पर लिया गया सरकारी लाभ बाद में जांच या रिकवरी की कार्रवाई का विषय बन सकता है। अगला सवाल है, अगर फैमिली आईडी में बुजुर्ग का नाम नहीं है तो वही आप फिर बुढ़ापा पेंशन भी नहीं मिलेगी। अपना नाम फैमिली आईडी में अवश्य दर्ज कराएं, उम्र व आयु भी वेरीफाई करवा लें। अगला सवाल है, अगर पेंशन पहले से आ रही है तो क्या करें। अगर आपको टाइम टू टाइम पेंशन मिल रही है तो अपनी आयु का मैसेज आपके पास आया है तो वेरीफाई करा दें। बाकी किसी डाल की कोई समस्या आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगला सवाल है, पेंशन रुक जाए तो क्या करें। सबसे पहली बात है, पेंशन आपकी रुक जाती है, होल्ड हो जाती है तो घबराएं नहीं। अगर किसी महीने की पेंशन खाते में नहीं आती तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। पहले बैंक खाते की जांच करें, उसके बाद उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और पेंशन की स्थिति की जांच करें। अगर समस्या समझ नहीं आती तो संबंधित सेवा केंद्र या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संपर्क करें। जो त्रुटि या गलती है उसको ठीक कराएं, आ जाएगी पेंशन। अगला सवाल है, पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़े से बचें। हाँ, अनेक साथी OTP ले रहे हैं, आपसे पैसे लेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, उनसे दूर रहें। किसी भी प्रकार का किसी को OTP ना दे, बैंक या अपना ATM उसका पिन ना दे, UPI पिन ना बताएं, नहीं तो आपके पैसे उड़ा देंगे। 3200 को लेकर क्या ध्यान रखें। 3200 लेने के लिए आपके कागज़ अपडेट रखें। 1 नवंबर से 3200 की जगह 3500 भी होगा, इसलिए आप अवश्य ही पूरी सूचना की जानकारी रखें। अगला सवाल है, बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी सावधानियाँ। बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों को कुछ सामान्य सावधानियाँ हमेशा रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें। फैमिली आईडी की जानकारी समय समय पर जांचते रहें। उम्र और जन्म तिथि में गलती हो तो उसे ठीक करवाएं, मैसेज भी आ रखा होगा। बैंक खाता चालू रखें। बैंक की KYC संबंधी समस्या हो तो जाकर पूरी करें। मोबाइल नंबर में बदलाव होने पर उससे हो तो रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। परिवार के आए सदस्यों से संबंधित जानकारी वास्तविक रखें। किसी गलत जानकारी के आधार पर पेंशन लेने की कोशिश न करें। OTP और बैंकिंग जानकारी किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें। पेंशन रुकने पर पहले कारण की जांच करें, फिर संबंधित विभाग में शिकायत या समाधान की प्रक्रिया अपनाएं। अगला सवाल है, क्या हर 60 साल के व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। हाँ, यदि वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, कोई दूसरी पेंशन नहीं ले रहा, 60 साल का हो गया और हरियाणा का निवासी है, तो उसको पेंशन अवश्य मिलेगी। आखिरी सवाल, पेंशन बचाने का सही तरीका। बुढ़ापा पेंशन को कटने से बचाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसे सुरक्षित तरीका ये है कि लाभार्थी की सभी सरकारी जानकारी सही और वास्तविक है। फैमिली आईडी में नाम, उम्र, जन्म तिथि, पारिवारिक संबंधित आय संबंधी जानकारी सही रखें। बैंक खाता सक्रिय रखें। दस्तावेजों में अंतर हो तो नियमों के अनुसार सुधार करवाएं। अगर किसी बुजुर्ग को लगता है कि वह पात्र है लेकिन पेंशन नहीं बन रही तो वह संबंधित आधिकारिक सेवा केंद्र या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से जानकारी ले सकता है। वहाँ पर आपको जो बताया जाए वो अमल में अवश्य लाएं। आपकी पेंशन यदि होल्ड हो रखी है, कट गई है, तो दोबारा से शुरू हो जाएगी यदि आप ये सब के सब हथकंडे अपनाते हैं तो। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।